नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी झुंझुनू। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर MSBU भरतपुर का जो भाई BSc थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स जिसका नाम रहेगा ऑप्टिक्स का जो पेपर है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन से जुड़ रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जितने सेमेस्टर होंगे और थर्ड सेमेस्टर जितने पेपर होंगे सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, वो भी यूनिट वाइज। ठीक है ना, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। मैं जो बताऊं उनको पढ़ी चले जाना, आप तो आपके एग्जाम में 100% छपेंगे, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा काम करना है आपको, अपना भाई टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन नाम से, इसकी लिंक हमने क्या किया आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना। उस लिंक को ज्वाइन कर लोगे तो वहां पे आपको नोट्स प्रैक्टिकल फाइल सब कुछ मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन, वहां से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो भाई। लेकिन ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे, झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना सारे लोग, ठीक है ना। ये भी रहेगा भाई झुंझुनू एजुकेशन नाम से, इंस्टाग्राम को सभी विद्यार्थी फॉलो कर लेना। इसकी लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो इस नंबर को सेव कर लेना, पहले तो 9521222478। इस नंबर को सेव करने के बाद या तो आपको झुंझुनू एजुकेशन नाम सेव कर लेना या नितेश तिवारी झुंझुनू नाम से सेव कर लेना, फिर अपना नाम, ठीक है, और भरतपुर यूनिवर्सिटी या MSBU लिख के मैसेज कर देना, आपको तुरंत ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, लेकिन दो चीजें भेजनी है आपको, नाम और MSBU या महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर या भरतपुर यूनिवर्सिटी, ये लिख के भेजना होगा, तभी आप लोग को जोड़ पाएंगे भाई, ठीक है ना। अपना नाम और साथ में यूनिवर्सिटी का नाम लिख के भेज देना और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। नेक्स्ट क्लास के लिए फटाफट जितने लोग जुड़े हुए ना सारे के सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। कि मैंने कहा ना कि सभी सेमेस्टर हो और थर्ड सेमेस्टर जितने पेपर हो, सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। आपको कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ओनली ऑन झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़े रहे और सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई। आपको कहीं भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़े रहे भाई, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, व्यक्तिकरण इंटरफेरेंस है यूनिट फर्स्ट। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे उनका अपन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यंग के द्विरंध्र प्रयोग को समझाइए तथा फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, यंग के द्विरंध्र प्रयोग को समझाइए तथा फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट है, कोहेरेंस क्या है? What is coherence? Explain spatial and temporal coherence. स्थानिक एवं कालिक कोहेरेंस को समझाइए क्या है। तो ये देख लो आप लोग, कोहेरेंस क्या है, स्थानिक एवं कालिक जो कोहेरेंस है वो क्या है उसको आपको समझाना भाई। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने हेतु फ्रेनेल द्विप्रिज्म प्रयोग समझाइए। ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि फ्रेनेल जो द्विप्रिज्म प्रयोग है उसका वर्णन कीजिए, क्या होता है। एक्सप्लेन जो फ्रेनेल्स द्विप्रिज्म एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, इस प्रकार से आपको याद करना है। अगला है, रचनात्मक और विध्वंसात्मक व्यक्तिकरण की शर्तें समझाइए। डिराइव द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो कंस्ट्रक्टिव एंड डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो क्या है उसको आपको समझाना है और इस प्रश्न को भी आपको याद करना भाई। नेक्स्ट है, पतली जो परत होती है उसमें व्यक्तिकरण समझाइए भाई। जो थिन फिल्म्स होती है ना उनमें इंटरफेरेंस व्यक्तिकरण कैसे होता है वो आपको समझाना भी। अच्छा क्वेश्चन है। पतली परतों में व्यक्तिकरण को समझाइए और इसके बाद टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। पतली परतों में व्यक्तिकरण को समझाइए। शानदार जबरदस्त मस्त क्वेश्चन है भाई। अगला है, हाइडिंगर फ्रिंज था फ्रिंज क्या है। व्हाट इज हाइडिंगर फ्रिंज एंड फिजो फ्रिंज। हाइडिंगर फ्रिंज तथा फिजो फ्रिंज क्या है इसको आपको समझाना है। हाइडिंगर फ्रिंज तथा फिजो फ्रिंज मित्रों। नेक्स्ट है, न्यूटन रिंग प्रयोग तथा तरंगदैर्ध्य निर्धारण को समझाइए। इसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसके आगे लिख लेना। जो न्यूटन रिंग प्रयोग है, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई।
वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है ना। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट आ सकता है, पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य जो निर्धारण है वो कैसे किया जाता है, ठीक है ना। आखिरकार वही तरंग दैर्ध्य निर्धारण कैसे किया जाता है। एक बार सारे लोग जितने जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर देना भाई, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जितने भी जुड़े हुए भाई। अगला है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का वर्णन तथा उपयोग कीजिए। उपयोग कीजिए मत लिखिए भाई। डिस्क्राइब माइकलसन इंटरफेरोमीटर विथ एप्लीकेशंस। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का वर्णन एवं उपयोग लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का वर्णन तथा उपयोग लिखना भाई आपको, ठीक है ना। अच्छा शानदार आपका क्वेश्चन रहने वाला है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, न्यूटन रिंग द्वारा अपवर्तनांक मापन समझाइए। मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग द्वारा अपवर्तनांक मापन समझाना आपको। मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग न्यूटन रिंग्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। न्यूटन रिंग, मैं न्यूटन रिंग से क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आपसे न्यूटन रिंग पूछेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 100% पूछेगा, क्योंकि देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछना भी चाहिए ऐसे क्वेश्चन। न्यूटन रिंग है तो पूछना चाहिए, संभावित है कि पूछेगा ही, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं भाई। दोबारा अब उसके साथ पूछ सकता है कि न्यूटन रिंग प्रयोग क्या है एवं न्यूटन रिंग द्वारा अपवर्तनांक मापन समझाइए, ऐसे उसमें पूछ सकता है। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए। दोनों की परिभाषा देख लेना भाई। इंटरफेरेंस एंड डिफ्लेक्शन, इनमें डिफरेंस पूछा है लेकिन आप लोगों की परिभाषा तो आपको याद करनी है, ताकि डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं कि व्यतिकरण और विवर्तन है क्या, समझाइए। व्यतिकरण एवं विवर्तन क्या है समझाइए, अंतर लिखिए। या इनके लाभ हानि भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा आपके लिए ये भी रहेगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना भाई। मैंने कहा सभी विद्यार्थियों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है, रामबाण उपाय रहने वाला है टेलीग्राम, सारी चीजें आपको इस पे मिलेंगे भाई, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया, सेकंड यूनिट पे चलेंगे। एक बार टेलीग्राम इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो और इस नंबर को सेव करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूं ना, अगले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूं, तो आपको स्क्रीन पर जूनियर एजुकेशन का वीडियो दिखना चाहिए। आपके स्क्रीन पर जूनियर एजुकेशन का वीडियो दिखना चाहिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि भाई हमने तुरंत कुछ ना कुछ प्राप्त किया है। तो सभी पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भाई, सारे पेपरों के, ठीक है ना। व्यतिकरण हो गया, सेकंड यूनिट है विवर्तन। विवर्तन में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। एकल रंध्र पर फ्राउनहोफर विवर्तन समझाइए। एक्सप्लेन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। सीधा पूछेगा आपसे कि फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है, टिप्पणी कीजिए, ऐसे पूछ सकते हैं। फ्राउनहोफर विवर्तन है क्या है समझाइए। और ये पूछा किस पे, एकल रंध्र पर, सिंगल स्लिट पे पूछा है। लेकिन आप सिंगल स्लिट पे ना पूछ के सीधा ही पूछ सकता है कि भाई फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है, इसको आपको समझाना है, ऐसे ही पूछ सकता है आपसे। अगला है एकल रंध्र विवर्तन में तीव्रता वितरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। डिराइव इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन। एकल रंध्र विवर्तन में तीव्रता वितरण का व्यंजक ज्ञात करना है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन, ओके, ध्यान सुनना। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को याद करना है। द्विरंध्र विवर्तन समझाइए। एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। और ये देखो एकल रंध्र ने पूछा है, यहाँ पे, यहां द्विरंध्र भी पूछ सकता है आपसे, साथ बैठ कर लेना, द्विरंध्र, ठीक है ना। द्विरंध्र भी आप लोग साथ में याद कर लेना इसके, कि द्विरंध्र विवर्तन में तीव्रता वितरण का व्यंजन याद कीजिए। पूछ सकता है आपसे कि भाई इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। अगला है जो द्विरंध्र विवर्तन होता क्या है। एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। विवर्तन ग्रेटिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्पणी पूछेगा पक्का, पक्का पूछेगा भाई। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, विवर्तन ग्रेटिंग पक्का पूछेगा। एंड इसकी समीकरण को
समझाइए, उत्पन्न कीजिए। पक्का पूछेगा विवर्तन ग्रेटिंग, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना भाई। विवर्तन ग्रेटिंग, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। लिखो एक बार फटाफट इसको। देखो आप है ना स्क्रीनशॉट मत लिया करो, जो चीज मैं बोलूं ना उसको सुनो। किस प्रकार से क्वेश्चन घुमाएगा एग्जामिनर वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो वीडियो को डबल स्पीड में देखो, लेकिन पूरा देखा करो। अगर थोड़ा भी आपने वीडियो मिस कर दिया समस्या आपको होने वाली है भाई, ठीक है ना। तो पूरा आप लोग सुना करो भाई। विवर्तक ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता लिखिए। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, उसमें जोड़ देगा क्वेश्चन, अगला सिंगल थोड़ा पूछेगा। लेकिन मैंने अलग अलग बनाए हैं कि आप लोग कम से कम अलग अलग याद करो। क्वेश्चन की संख्या कम ही रहेगी आपके हिसाब से, कि 2-3 क्वेश्चन एक में पूछता आपके एग्जाम में, आपको पता हो तो बड़ा क्वेश्चन आता है लेंथ में। एक्सप्लेन रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है उसकी विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर है ना वो बतानी आपको किसकी, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की। विवर्तन जो ग्रेटिंग है उसकी। रेले का विभेदन मानदंड क्या है? रेले की प्रमेय भी आपको याद करनी है भाई। रेले की प्रमेय है ना, इसमें आती है, साथ लिख लेना है ना। रेले की प्रमेय, थ्योरी ऑफ रेले, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेले ऐसे बोल सकता है। व्हाट इज रेलेज क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है ना। रेले की प्रमेय आपको याद करनी है भाई। यहां तो रेले का विभेदन मानदंड पूछा है, लेकिन आप लोग रेले की प्रमेय याद कर लेना, ठीक है ना। कम से कम उनकी थ्योरी याद करना कि आखिरकार प्रमेय थी क्या, क्योंकि पूछ सकता है। देखो किस्मत जैसे भी घूम जाए तो रेले की प्रमेय आपसे पूछेगा। क्यों अच्छा क्वेश्चन बनता है रेले की प्रमेय से इस बुक के अंदर। एक बार फटाफट सब लोग शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ताकि सबकी हेल्प होनी चाहिए भाई। अपने को स्वार्थी नहीं बनना, सब तक पहुंचाना है। फटाफट शेयर करो भाई, है ना। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट में अपनी कॉलेज का नाम कमेंट करना, कॉलेज का नाम कमेंट करना भाई। कमेंट में अपनी कॉलेज का नाम लिखना, फटाफट लिखो। फ्रेनेल अर्ध आवर्त क्षेत्र समझाइए। एक्सप्लेन फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन्स। फ्रेनेल अर्ध आवर्त क्षेत्र समझाइए, अच्छा क्वेश्चन है। जोन प्लेट का वर्णन कीजिए तथा उत्तर लेन से तुलना कीजिए। डिस्क्राइब जोन प्लेट, मोस्ट इंपोर्टेंट 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जोन प्लेट क्या है एंड इसका कंपेयर करना किसके साथ, कॉन्वेक्स लेंस के साथ, उत्तर लेंस के साथ। कंपेयर तो पूछे ना पूछे, इस पर टिप्पणी या इसका वर्णन जरूर पूछ सकता है कि जोन प्लेट आखिरकार होती क्या है। आपको पता तो होना चाहिए ना कि जोन प्लेट होती क्या है। अब आपको ही नहीं पता जोन प्लेट होती क्या है, तो आप क्या लिखोगे भाई, ठीक है ना। तो पढ़ लेना इसको, जोन प्लेट को पढ़ के ही एग्जाम में देने जाना। वृत्ताकार छिद्र पर विवर्तन समझाइए। एक्सप्लेन डिफ्लेक्शन एट सर्कुलर अपर्चर। वृत्ताकार छिद्र पर विवर्तन, सर्कुलर अपर्चर पर डिफ्लेक्शन बताना आपको। अच्छा क्वेश्चन है भाई, वृत्ताकार छिद्र पर विवर्तन। विवर्तन ग्रेटिंग में अनुपस्थित क्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिसिंग ऑर्डर्स इन डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। मिसिंग ऑर्डर्स इन डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, जो विवर्तन ग्रेटिंग है मित्रों, इनमें अनुपस्थित क्रम पर आपको टिप्पणी करनी है। अनुपस्थित क्रम को आपको समझाना। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको। इसमें जोन प्लेट और एक वो द्विरंध्र बड़ा अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, जूनियर एजुकेशन के नाम से। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। और ये काम सबको करना है, नंबर सबको सेव करना है, और इस पे सिर्फ अपना नाम और MSBU लिख के या भरतपुर यूनिवर्सिटी लिख के या महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर लिख के भेजना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई। जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है इस पे मैसेज करना होगा सबको, ठीक है ना। इस नंबर पे मैसेज करना ही होगा आपको। अपना नाम और MSBU लिख के व्हाट्सएप कर देना, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, बात इतना ही है। सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि देखो मैंने कहा ना सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सिर्फ इसी फिजिक्स से नहीं मिलेंगे, जितने पेपर होंगे आपके थर्ड सेमेस्टर सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आओ तो बस चैनल सब्सक्राइब रखो। यूनिट 3 है ध्रुवण। पहला क्वेश्चन है ध्रुवित प्रकाश क्या है, ध्रुवण की प्रकार समझाइए। व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। ध्रुवित प्रकाश क्या है, पोलराइज्ड लाइट क्या है, और इसकी ध्रुवण है जो पोलराइजेशन है उसके प्रकार समझाए, टाइप्स बताने आपको। नेक्स्ट है समतलीय, वृत्तीय, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश को समझाइए।
एक्सप्लेन प्लेन सर्कुलर एंड एलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, है ना। डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि ध्रुवित प्रकाश के प्रकारों को समझाइए। तो आप समतलीय, वृत्तीय, दीर्घवृत्तीय इनको लिख सकते हो। ऐसे पूछेगा आपसे, देखो ऊपर ऐसे पूछ लेगा, मान लो इसमें लिख लिया ध्रुवित प्रकाश क्या है, इसके प्रकार बताइए, ऐसे क्वेश्चन घुमा दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, समतलीय है भाई, वृत्तीय है, दीर्घवृत्तीय है, ये आपको लिखने होंगे उसमें। डायरेक्ट आपसे पूछा कि भाई ध्रुवित प्रकाश क्या है, इसके प्रकार बताइए। देखो आप पूछा नहीं क्वेश्चन, इन प्रकारों में आप इनका वर्णन कर सकते हो, समझ गए। इन प्रकारों में आपको इनका वर्णन करूंगा। अलग इसलिए बताया कि अलग से पूछ लें तो आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि यार ये कहां से क्वेश्चन आ गया, सर ने तो हमें बताया नहीं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है उनको अलग अलग बताऊंगा मैं कि यहां पे ऐसा आ सकता है, यहां पे ऐसा आ सकता है। बस आप सुनना, देखने की बजाय सुनना, क्या मैं बोल रहा हूं, डबल स्पीड में देख सकते हो लेकिन सुनना भाई। बूस्टर का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सप्लेन बूस्टर लॉ एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। बूस्टर का नियम क्या है, इसका व्यंजक याद कीजिए। बूस्टर का नियम समझाइए तथा व्यंजक याद कीजिए। मेल्स का नियम लिखिए, समझाइए। स्टेट एंड एक्सप्लेन मेलस नियम, मेलस जो लॉ है, मेलस का जो नियम है उसको लिखना है एवं उसको समझाना मित्रों। निकोल प्रिज्म की रचना कार्यविधि समझाइए। एक्सप्लेन निकोल प्रिज्म विथ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। निकोल प्रिज्म की रचना एवं कार्यविधि समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है कि निकोल प्रिज्म क्या है, यही तो आपको याद करना है। निकोल प्रिज्म क्या है एंड इसकी रचना किस प्रकार से होती है, ये कार्य किस प्रकार से करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड इसकी वर्किंग किसकी, निकोल प्रिज्म की क्या है, ये आपको इसमें बतानी है भाई। एक बार सब लोग यार शेयर कर दो ना जितने जुड़े हुए हो। द्वि अपवर्तन क्या है, ह्यूजेंस सिद्धांत समझिए। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, खतरनाक प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ना आप लोग। तो व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन, द्वि अपवर्तन क्या है, द्वि अपवर्तन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। और जो हाइजेंस भी बोल सकते हैं इसको, ह्यूजेंस आया है, हाइजेन ऐसे दिखाएगा कई जगह। हाइजेंस थ्योरी क्या है वो आपको समझाने, अच्छा क्वेश्चन है। कार्टर वेव प्लेट एवं हाफ वेव प्लेट समझाइए। एक्सप्लेन कार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट। कार्टर वेव प्लेट क्या है एवं हाफ वेव प्लेट क्या है समझाइए। प्रकाशीय सक्रियता क्या है, विशिष्ट गुण को समझाइए, साथ में आएगा दोनों। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड एक्सप्लेन स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, विशिष्ट गुणन क्या है एवं प्रकाश, इनकी परिभाषा तो पूछेगा भाई कि प्रकाशीय सक्रियता क्या है बच्चों, समझाइए। परिभाषा तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा, प्रकाशीय सक्रियता क्या है। लोरेंट हाफ शेड पोलरिमीटर समझाइए। एक्सप्लेन लोरेंट हाफ शेड पोलरिमीटर। लोरेंट हाफ शेड पोलरिमीटर क्या है उसको आपको समझाना है भाई, ठीक है ना। साधारण एवं असाधारण विकिरणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा है भाई, साधारण तो आप लोग साधारण हो और मैं भी साधारण हूं, क्या पता आप लोग असाधारण हो, ऐसा आपको इसमें देखना है। साधारण और असाधारण पता है आपको कि ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रेज हैं, किरण है, उनका आपको वर्णन करना भाई। डायरेक्ट पूछा है साधारण और असाधारण किरणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे के सारे लोग, बहुत काम आने वाला है चैनल। सभी को लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ये आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको जो चैनल मिले उसको ज्वाइन कर लीजिए भाई। झुंझुनू एजुकेशन नाम से चैनल मिले उसको ज्वाइन करना ही आपको, ठीक है ना। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना सभी बच्चों को, और जिसको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना है भरतपुर यूनिवर्सिटी के, वो इस नंबर को सेव करेगा, और सेव तो सबको करना है, और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेगा अपना नाम और साथ में MSBU लिख के मैसेज कर देगा भाई। सारे लोगों को मैसेज करना है MSBU भरतपुर लिख के, या भरतपुर यूनिवर्सिटी लिख के, या महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी लिख के आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। इसके बाद अंतिम यूनिट रहेगी, 3 यूनिट में मैंने जो बताया ना उनको पढ़ लेना आप लोगों के लिए, रामबाण उपाय है वो। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है ना तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को याद करना भाई, फालतू बकवास मत पढ़ना। मैं फिर से कह रहा हूं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना, इनको अच्छी तरीके से रट्टा मार लेना। इसमें 4 नंबर जो यूनिट है, इसमें पहला पॉइंट आता है लेजर।
लेजर से कौन से क्वेश्चन बनता है भाई, वो आपको बात करूंगा। सप्तह उद्दीप्त उत्सर्जन को समझाइए। सप्तह एवं उद्दीप्त उत्सर्जन है उसको आपको समझाना, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो आइंस्टीन ए एंड आइंस्टीन बी है उसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं? आइंस्टीन ए एवं बी गुणांक का व्युत्पादन कीजिए। इसको ड्राइव करना है भाई, वैसे पूछ सकता है, वैसे ड्राइव पूछा आपसे, यहां पे उत्पन्न करना आपको। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन? एक्सप्लेन पंपिंग मेथड्स, पंपिंग की विधियां बतानी एवं पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है आपको समझाना है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन? एक्सप्लेन पंपिंग मेथड्स। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। शानदार, ये आ गया ना एग्जाम में, और ये आ जाएगा। आएगा रे आएगा रूबी लेजर आएगा, रट्टा मारो इसको भाई रूबी लेजर आएगा, ऐसा गाना बना सकते हैं अपन, है ना। रूबी लेजर, ये भाई इसको याद कर लो, रूबी लेजर का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 100% आपके एग्जाम में छप सकता है, 100% आएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ना, आ सकता है। रूबी लेजर 100% आपके एग्जाम में आ सकता है भाई, ठीक है ना। इसको रट लो, रूबी लेजर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। एनी लेजर है उसके उपयोग, ये भी मोस्ट है। इन दोनों में से आपको एक निबंधात्मक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, निबंधात्मक। एनी लेजर एंड इट्स एप्लीकेशन, या तो रूबी लेजर पूछ लेगा या आपसे एनी लेजर पूछ लेगा। सेमीकंडक्टर लेजर को समझाइए, एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर लेजर। सेकंड पॉइंट इसमें आता है होलोग्राफी। होलोग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? होलोग्राफी क्या है? व्हाट इज होलोग्राफी? प्रतिबिंब निर्माण एवं पुनर्निर्माण समझाइए। व्हाट इज होलोग्राफी? एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज। ठीक है, होलोग्राफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। होलोग्राफी का उपयोग लिखिए, ऊपर वाले में जुड़ जाएगा, ठीक है ना, कि होलोग्राफी क्या है, होलोग्राफी उपयोग समझाइए। इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनेगा, अलग अलग नहीं पूछेगा आपसे ना। अलग मैंने इसलिए बताया कि मान लो यार एक दो नंबर बाद छोटा क्वेश्चन आपको दे दे होलोग्राफी उपयोग, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे याद करना जरूरी है। फाइबर ऑप्टिक्स वाला पॉइंट आ रहा है, इसमें कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत एवं रचना समझाइए एवं संरचना समझाइए। एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और ये है इंपोर्टेंट। ऑप्टिकल फाइबर इंपोर्टेंट है भाई, अच्छी तरीके से आप लोग इसको याद करना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश संचरण समझाओ। क्वेश्चन पूरा करो भाई, समझाओ। एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश संचरण समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत एवं संरचना। नीचे वाले को छोड़ भी सकते हो, लेकिन इसको तो मत छोड़ना भाई, ठीक है। इसके बाद जो लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन दी है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। बार बार बोल रहा हूं, रामबाण ऊपर रहने वाला है। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में होना है, इस नंबर पे अपना नाम और MSBU भरतपुर लिख के, या महाराजा सूरजमल ब्रिज इंस्टीट्यूट भरतपुर लिख के, या भरतपुर इंस्टीट्यूट लिख के आप लोग मुझे मैसेज कर देना। ग्रुप में जोड़ दिए जाओगे, लेकिन आपको व्हाट्सएप पे 2 चीजें भेजनी है भाई, अपना नाम भी भेजना है और साथ में यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख के भेजना है। और सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। इस क्लास में जो भी क्वेश्चन बताएं इनको आप लोग रट के जाओ, 100% एग्जाम में ये आएंगे, क्योंकि देखो अच्छे क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो अपने दोस्तों को शेयर करो और आप भी इनका रट्टा मार लो। सभी तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों।